गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती होंगे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इतनी ठंड है कि पूछो ही नहीं, सबका वही हाल है। स्कूल का टाइमिंग 10 बजे से हो गया, लेकिन फिर भी अभी बच्चों को आप लोग मत भेजिएगा। जो छोटे बच्चों का स्कूल है, क्योंकि 10 बजे से है, लेकिन स्कूल में बहुत सर्दी है और बच्चे कैसे वहाँ बैठ पाएंगे, देख लीजिएगा मतलब अपने हिसाब से। बाकी तो ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी पता ही है, क्या बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी। और मैं चाय पी रही हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ही ठंड है। अभी मेरी ड्यूटी है 2 बजे से, तो खुद को पैम्पर कर लूँ थोड़ा सा, चाय पी के थोड़ा सा रजाई में घुस के। देखिए, आज मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। इतनी ठंड की बात चल रही है, तो ठंड की वजह से मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। जो हाउसवाइफ हैं उनको तो सैल्यूट है ही इस सर्दी में, क्योंकि इतनी सर्दी में उठ के सबके लिए खाना पीना, नाश्ता, बर्तन, झाड़ू पोछा बनाना, घर का ख्याल रखना, बेसिकली उठ के, ये बहुत बड़ा टास्क है जो कि हाउसवाइफ करती है बहुत, और खुशी से करती है। उनको कोई कुछ पेमेंट नहीं देता है इस बात का, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से करती है इस चीज़ को और जिम्मेदारी समझती हैं अपनी। और वहीं दूसरी तरफ मैं आज बात करूँगी जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और जो मतलब जो भी कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट भी जॉब करते हैं। सॉरी, कैमरा में हाथ लग गया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप ये सोचो कि सुबह उठ के वो भी सेम काम करते हैं जो हाउसवाइफ जैसे बेचारी काम करती हैं, और वैसे ही जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं। जेंट्स बहुत 70% होंगे, जो मुझे तो 70% भी बहुत ज़्यादा मैंने बोला, जो होंगे इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते होंगे। अदरवाइज जो वुमेन कर सकती है शायद वो कभी मैन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वुमेन हर एक क्षेत्र में इतनी परफेक्ट होती है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उसका फट 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 दिमाग चलता है, मुझे इसके बाद ये करना, मुझे इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये समय मुझे यहाँ यूटिलाइज करना। मतलब वो आप लोग जो लेडीज़ मेरा ब्लॉग देखेंगी वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगी कि ऐसा होता है। आप ये सोचो कि जो महिलाएं नौकरी, मैं इंक्लूडिंग मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इस वजह से मुझे ये चीज़ आप लोगों को बताने में कोई भी उसमें वो नहीं है कि कुछ बताने में कोई हिचक है या कुछ भी। हिचक तो होने की सवाल ही नहीं, क्योंकि आप सोचो कि इस सर्दी में, जो सर्दी है, सबके यहाँ सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी में क्या होता है ना, कुछ जो महिलाएं जो जॉब करती उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताती हूँ। उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप घर पे हो, काम किया, काम करने के बाद में आपको रात जो है ना आपकी, वो सुकून की होती है। जो रात आपकी होती है वो बहुत सुकून की होती है। और जो जॉब वाली लेडीज़ होती हैं, उनकी जो रात होती है, जो स्पेशली नाइट ड्यूटीज़ करती हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो हर क्षेत्र में नाइट ड्यूटी होती है, ऐसा नहीं है, कुछ ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें नाइट ड्यूटी नहीं होती। उनके जब आप एक होता मूवमेंट, आप वो मूवमेंट कभी सोच भी नहीं सकते हो। जो ये करके जाता है ना, उस महिला से ही पूछ सकते हैं, और उस महिला को ही ये बात अच्छे से पता होगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक छोटा बच्चा हो, एकदम 2-3 महीने, 6 महीने के बाद से ही, क्योंकि गवर्नमेंट में जो होते हैं उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है बच्चे को पालने के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनको कोई लीव नहीं मिलती है, उनके तुरंत पैसे कटते हैं। अगर आप एक दिन नहीं आए तो आपका पैसा कट जाएगा। जो 2-4 छुट्टी होती है उसके बाद आप ये सोच लो। तो 6 महीने का बच्चा जब आप छोड़ के नाइट ड्यूटी में जाते, स्पेशली नाइट ड्यूटी में जाते हो, तो आप ये सोचो कि जब तक आपने 6 महीने का बच्चा, कोई वो नहीं है, दूध पिलाया सो गया, लेकिन जब बच्चा साल भर का होने लगता है, बच्चा समझने लगता है कि अब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाती है, तो पता है आपको, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, जब हमारे स्टाफ में जब लड़कियां यूनिफॉर्म पहन के, यानी कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, कि आप जैसे यूनिफॉर्म पहनते हो, आप
नाइट ड्यूटी की, यानी कि तो बच्चे को ये लगने लगता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। अब रात में मेरी माँ मेरे पास नहीं है, तो आप उस बच्चे के अंदर क्या चलता है ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि वही छोड़ के जाती है उसको, और कोई नहीं समझ सकता। देखने वाले समझते हैं कि बच्चा बहुत दुखी होने वाला है, लेकिन जो एक अंदर से तड़प बोलेंगे, एक बच्चे की जो तड़प होती है ना छोड़ने की, वो सिर्फ वो माँ ही समझ सकती है, जो नाइट ड्यूटी में जा रही है अपने बच्चे को छोड़ के। साल भर का भी बच्चा नहीं है और उसको छोड़ के जाना है नाइट ड्यूटी, पूरे 12-13 घंटे उसको अपने बच्चे को छोड़ना है। तो उसका, और सबसे बड़ी बात, छोड़ के जाना है और हॉस्पिटल में खुद का परफॉर्म इतना अच्छा करना है कि उसकी उस टेंशन से, यहाँ की टेंशन से किसी मरीज का खराब ना हो, किसी से बदतमीजी से बात ना करे, किसी मरीज को अच्छे से देख ना सके, ऐसा कुछ नहीं। उसको 100% देना ही है अपना। वहाँ पे जाके उसको पब्लिक भी डील करनी है, उसको पेशेंट का काम भी करना है, क्योंकि वो आपकी एक जॉब है। वहाँ आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको जितने भी रिश्ते, जितने भी इमोशन, वो सारे ना उस वर्दी को जब आप पहनते हो और उस जगह पे जब आप एंटर करते हो जहाँ आपकी जॉब है, और आपकी जॉब ऐसी है कि आपको मतलब आप 1 सेकंड के लिए मिसगाइड नहीं हो सकते हो। हमारी वो जॉब है, क्योंकि हमारे मिसगाइड होने से हमारे पेशेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से हम 1 सेकंड के लिए मिसगाइड नहीं हो सकते हैं कि नहीं मेरा बच्चा रो रहा होगा, नहीं मेरे बच्चे ने दूध पिया होगा, नहीं पिया होगा, जो भी होगा वो मैं इस 12 घंटे के बाद जब मैं घर पे जाऊंगी तो मैं देखूंगी। लेकिन अभी सिर्फ मेरे लिए पेशेंट इम्पॉर्टेंट है, और जिसके लिए वो आया है उसका वो काम इम्पॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं उनके सबसे ज़्यादा आप ये मान के चलो कि मेडिकल की जो नौकरी है और जो पुलिस वाली महिलाओं की नौकरी है, और भी फील्ड में नाइट ड्यूटीज़ होती है लेडीज़ की, लेकिन मैंने चूँकि इतना ही मतलब ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत महिलाएं अपने छोटे छोटे पुलिस वालों का तो वो हाल है महिलाओं का कि छोटे बच्चों को वो लेके चलती हैं साथ में। हम अपने बच्चे को नहीं लेके जा सकते हॉस्पिटल में, क्यों? हमको लगता है हमारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम इन्फेक्टेड एरिया में काम करते हैं। वो इन्फेक्टेड एरिया में काम नहीं करती हैं, वो उनके जो भी मुजरिम होते होंगे, जो जिस भी मैटर से आती है हमारे यहाँ मेडिकल कराने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि उनका वो नहीं है, वो उन्होंने जो भी मुजरिम है, जो भी महिलाएं जिस भी चीज़ की वजह से आई हों, तो वो आके डॉक्टर के हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो अपना सेपरेट हो जाते हैं। फिर उनका जो काम जब आता है वो तभी करते हैं। हमारा क्या काम है? हमें पेशेंट के टच में रहना होता है। हमको नहीं पता है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, और हमको अपना 100% उसको दें, तो हम उस वक्त अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं तो इन्फेक्टेड हूँ, और अगर मेरे टच में बच्चा आएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस वजह से हम अपने बच्चे को नाइट ड्यूटी में कैरी नहीं कर सकते। और तो छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं, और इतनी ठंड में एक महिला आई थी, पुलिस वाली महिला थी, वो अपने बच्चे को लिए थी। बच्चा इतना ठंडा गया था कि आपको बता ही नहीं सकते। वो महिला इतनी ठंडा रही थी, उसको मतलब हम शब्दों में तो इमेजिन नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने उसको हीटर दिया कि आप बैठ जाओ यहाँ पे, थोड़ी देर अपने बच्चे को फीड करा लो। उन्होंने फीड कराया, बैठ के उसको चाय पिलाई हम लोगों ने महिला को, और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो खुद से बोली कि दीदी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और तो मुझे कभी कभी रोना आता है कि आप आम जनता जो है ना, वो हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझती है। उसको क्या लगता है, इनको तो सरकार नौकरी में रखा है, ये हमारे गुलाम हैं, इनको सरकार पेमेंट दे रही है, इतना बस। सिर्फ इतनी सोच से कभी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को कभी सोचा नहीं जाता है। वो सोचते अरे इनको सरकार ने रखा हमारे लिए, ये हमारी नौकर हैं, इनसे हम ये कहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। पब्लिक जो होती है, आप जैसे आप कहते हैं डॉक्टर भगवान है, तो हम लोग भी कहते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों को मनोबल बढ़ता है काम करने का। नहीं, आपके सपोर्ट से हमको लगता है कि हमारी फीलिंग कोई समझ सकता है कि हम अपने बच्चे को, साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा छोड़ के, अपने घर परिवार पति सबको छोड़ के
आज 12 घंटे की रात ड्यूटी हम आपके साथ निभा रहे हैं, आपके काम के लिए हम यहाँ पढ़े हैं। हमें तो जो सरकार, मुझे तो सरकार तब भी तनख्वाह देगी, मैं अगर कुर्सी पे बैठ के 6 घंटे 12 घंटे चली जाऊंगी, मुझे सरकार तब भी पैसा देगी। लेकिन हमारा जो हम जिसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, हमने जिसकी ट्रेनिंग की है, तो हमारा अंदर का जो भाव है जिसके लिए हम आए यहाँ पे, हम वो बैठ के नहीं जा सकते। जाने वाले जाते भी होंगे, हर डिपार्टमेंट में देखिए मेरे हाथ में 5 उंगली, आपके भी हाथ में 5 उंगली है, लेकिन ये क्या 5 बराबर है? ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक है। तो इसी तरीके से जीवन में भी इस तरीके के लोग होते हैं, नौकरी में भी ऐसे, घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं। किसी को काम बहुत अच्छा लगता करना, और कोई होता कि सोचता कि जितना मैं बच सकूं उतना बच जाऊं। तो उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं मेरी नौकरी सिर्फ बैठे बैठे चली जाए, बैठे बैठे कट जाए मतलब। तो आप लोगों से सिर्फ मेरे इतना सब कहने का इतना मतलब था कि जो जनता सरकारी कर्मचारी को, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, और भी टीचर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये मत कहिए कि आपको सरकार ने हमारे लिए ही रखा है, आप एज ए नौकर हैं हमारे। तो ये मत कहिए। आप अपना पेशेंट लेके हमारे पास आते हैं, आप उम्मीद से ही आते हैं, हमें पता है, लेकिन हमारी उम्मीद भी आपसे होती है कि हमारे काम को आप समझें, हम जो आपके मरीज की समस्या बताई जा रही है उसको समझें, और उसके बाद आप उस पर अमल करें, क्योंकि पेशेंट आपका है, काम तो हमें करना ही करना है। लेकिन जब आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोग मरीज के साथ इतना लापरवाही करते हो, 9 महीने में कोई जांच नहीं कराते हो पेशेंट की, 4-4 ग्राम में आप बच्चा पैदा कराने आते हो अस्पताल में, और डॉक्टर वहाँ क्या कर लेगा? वहाँ पे डॉक्टर सिस्टर आपका क्या कर लेगा? आप बताइए। तो जब 9 महीने पेशेंट आपके पास रहता है और 9 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, आप सोचते हो अस्पताल में आके मैं रख दूं और उसके बाद ये सब कुछ वो करे जो मेरे मरीज को 9 महीने मैंने नहीं किया, दैट इज नॉट फाइन। तो सिर्फ आपसे इतनी विनती है कि सरकारी कर्मचारी को इंसान समझें, और ये ना समझें कि वो आपका नौकर है, उसको ऐसे समझें कि उनका वर्क है, वो जो आपके लिए अपॉइंट किए गए हैं, और वो आपका काम करते भी हैं। बाकी जिसको समझना है वो तो समझेगा ही, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अप्रिशिएट करके जाते हैं कि आपके हॉस्पिटल में जितना अच्छा काम होता है, शायद मतलब कहीं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना अच्छा काम होता है, वो एक छवि बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग, बहुत ऐसे लोग हैं कि एकदम से 24 आवर्स एकदम अवेलेबल रहना चाहते हैं कि हाँ मुझे काम करना है। तो मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है फील्ड में, जब आप काम करते हो, पब्लिक फेस करते हो, पब्लिक में हर तरीके के दिमाग के लोग आते हैं, अच्छे बहुत लोग कम आते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि उनको समझाना, आप एक ही बात समझाओगे 10 लोग वही बात पूछने आएंगे। तो आपसे विनती है कि आप लोग पब्लिक के जो भी फिगर हैं, कुछ लोग जो हैं उनमें से, सारे तो नहीं हैं, कि आप लोग इंसान समझें हम लोगों को और उसके बाद बात करें। हम लोगों को ये ना समझें कि हम लोग नौकर हैं आपके, सरकार के, तो फिर तो कोई सरकारी नौकरी करेगा ही नहीं। इस तरीके की अगर भावनाएं आएंगी तो फिर सरकारी नौकरी इंसान इसलिए नहीं करेगा कि क्या फ़ायदा, नौकर समझा जाता है। दैट इज़ फाइन। बाय बाय बाय।